ये लीजिए आप लोगों का ड्रेस, इसे चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप दोनों का इंटरव्यू होगा। ओके सर। पर सर ये तो बहुत छोटी ड्रेस है। देखिए, हमारे एमडी साहब का लड़कियों का इंटरव्यू लेने का यही तरीका है, वो शॉर्ट कपड़े में इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए आप पहन लीजिए। पर सर मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, मुझे पसंद ही नहीं है ऐसी ड्रेस पहनना। एक मिनट मैडम, आपकी पसंद और नापसंद जानने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। अगर आपको ये जॉब करनी है तो ड्रेस पहन के आइए, अन्यथा आप यहाँ से निकलिए। किसी योग्य कैंडिडेट को आने दीजिए, कपड़े चेंज कीजिए और आ जाइए इंटरव्यू के लिए। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? कपड़े चेंज करने? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये ड्रेस पहनोगे तुम? हो गॉड, तुम गवार हो क्या जो पहली बार शहर आई है? तुम्हें नहीं पता क्या कि यहाँ का रहन सहन कैसे होता है? और तुम्हें ना एक और चीज बता दूं, देखो अगर तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी चाहिए ना तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और वैसे भी इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारा टैलेंट देखा जाएगा, तुम्हारे स्किल्स देखे जाएंगे? देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ना टैलेंट स्किल्स हर इंसान के पास है, लेकिन ना यहाँ एक्सपोज करना पड़ता है, खुद को दिखाना पड़ता है, अरे थोड़ा करना पड़ता है, तभी ना यहाँ पे नौकरी मिलती है। लेकिन तुम तो ठहरी गाँव की गवार, तुम्हें क्या पता होगा ये सब कुछ? देखो अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हें नौकरी मिले, तुम्हें इंटरव्यू देने का चांस मिले, तो तुम चुपचाप से ना कपड़े पहन लो, और अगर नहीं पहन सकती तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि सोचना भी मत कि तुम्हारी यहाँ पे नौकरी लगेगी। और प्लीज मुझे मत रोको, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है नौकरी पाने के लिए ना क्या कुछ करना पड़ता है। अरे वाह, आपने ड्रेस चेंज कर लिया, और तुम उसी ड्रेस में बैठी हो। मैंने कहा था ना ड्रेस चेंज करने के लिए। देखो अगर ड्रेस चेंज नहीं करना है, चलो यहाँ से निकलो, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा। सर मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क करा है। प्लीज आप मुझे एक मौका दे दीजिए, कम से कम मैं अपना इंटरव्यू तो दे पाऊँ, प्लीज सर। कोई बात नहीं, तुझे एक मौका देता हूँ। वैसे भी हमारे एमडी साहब इतने कठोर नहीं है कि एक चांस ना दे, लेकिन इतना तो श्योर है कि तुम्हें ये जॉब नहीं मिलने वाली है। कोई बात नहीं, आके अपनी किस्मत आजमा लो। आ जाओ अंदर। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले काव्या जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आप दोनों को ड्रेस दिया था बदलने के लिए, आपने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, बताएंगे क्यों? सर मैं आपको बताती हूँ, वो क्या बात है ना, अब मुझे पता है कि मैं एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में काम करने के लिए जा रही हूँ, और अगर वहाँ के मैनेजर मेरे से कुछ डिमांड करते हैं कि मैं उनकी मनपसंद की कोई चीज करूँ, तो ऑफ कोर्स सर मेरा फर्ज बनता है वो चीज करना। और मुझे अच्छे से पता है अगर आपको इतनी अच्छी जगह जॉब पे आनी है तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपोज तो करना ही पड़ता है ना। अब कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए, ये सब कुछ तो छोटी मोटी चीजें। तो सर मुझे ना जॉब चाहिए, तो मेरे सर मेरे से जो कहेंगे करने के लिए वो मैं बिना किसी क्वेश्चनिंग के करूंगी। वाह मैडम वाह, मतलब आपके विचार से मैं बहुत प्रभावित होना चाहिए, और इंसान ऐसा ही होना चाहिए कि वक्त के साथ अपना रंग बदलता रहे। आप जैसे ही इंसान इस संसार में सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। आपके विचार से मैं बहुत प्रभावित हूँ, वेरी गुड। और मैडम आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जरा कुछ बताएंगे? क्योंकि सर मैं ये मानती हूँ कि एक जॉब पाने के लिए अच्छी स्किल्स होना जरूरी है और हार्ड वर्क होना जरूरी है, ना कि छोटी ड्रेसेस और दिखावा करना। और वैसे भी सर मैं किसी को खुश करने के लिए छोटी ड्रेस नहीं पहनूंगी, और अपने मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, और ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचे। और वैसे भी सर मैं ये जानती हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पर आई एम सॉरी सर, मेरे लिए मेरी वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैडम, आपका विचार जान के मुझे काफी अच्छा लगा। तो चलिए, आप दोनों का तो इंटरव्यू हो गया है, और मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि किसे जॉब देना है। सर इंटरव्यू कैसे हो गया? आपने तो कहा था ना आपके यहाँ के मैनेजर अभी आ रहे हैं, तो अभी तो आए नहीं। हाँ मैडम, ये इंटरव्यू लेने का मेरा अपना तरीका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कंपनी का एमडी भी मैं ही हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये जॉब किसे देना है, और ये जॉब मैं देने जा रहा हूँ मिस वैष्णवी को।
सर लेकिन क्यों, ये क्यों? आपने तो मुझसे जो कुछ करने के लिए बोला मैंने वो सब कुछ किया, कपड़े भी चेंज किए। सर आप मेरी जगह इसको सिलेक्ट करो सर, इसको बहन जी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं काव्या जी, आपको जो कहा गया बिना क्वेश्चन के आपने वो किया। और आपका विचार जान के भी मुझे अच्छा लगा कि मैनेजर कुछ डिमांड करता है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, तभी प्रोग्रेस होता है लाइफ में। हम आपके विचार से बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, जिंदगी में ऊपर उठने के लिए ये सब तिक्रम करना पड़ता है। अब बताइए, आपको अगर हम जॉब दे देते हैं अपनी कंपनी में, हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी किसी कारण आपको थोड़ा सा प्रलोभन दे देगा, कुछ पैसों का लोभ दे देगा, तब तो हो सकता है कि मेरी कंपनी का सीक्रेट आप उसे लीक कर दे। इसे तो हमारे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोभी और लालची एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। और मिस वैष्णवी, आप कल सुबह 10 बजे चले आइएगा ऑफिस में। हमारे मैनेजर जी हैं चेतन जी, वो आपको काम के बारे में सब कुछ बता देंगे। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। जी सर, थैंक यू सो मच।